Hello students, how are you? All good? So students, let us start our class. So students, take out your science book. Have you remember where we were? Please open your book. We are in chapter 5. So आप लोग सोच रहे इतने दिन से हम लोग चैप्टर 5 में हैं. So yes, because हमने बहुत सारे टॉपिक्स थे ना हमारे चैप्टर 5 में. Just like चैप्टर 5 में हमने क्या क्या डील किया, टाइप ऑफ ट्रीज और पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड ऑल्सो वी कंप्लीटेड रूट्स, देयर स्ट्रक्चर एंड दी फंक्शन. हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था ना. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डील विथ शूट. शूट मतलब ऊपरी भाग. जो शूट्स होते हैं, जो ऊपरी भाग होता है, जो जमीन से हमें बाहर दिखता है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डील करेंगे. और हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस. मे बी अगर हमारा ये टाइम बचा तो हम लास्ट टॉपिक भी डील करेंगे, बट हम आज शूट डील करने वाले हैं, है ना. तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया, टाइप्स ऑफ ट्रीज में क्या हमने पढ़ा, क्या जाना, 2 टाइप्स के हमने प्लांट्स के बारे में जाना. ट्रीज के बारे में 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज ब्रॉड लीफ ट्रीज, जिसे हम डेसिडुअस या फिर क्या कहते हैं, पतझड़ वाले वन कहते हैं ना. सेकेंड जो था हमारा क्या था, वो था एवरग्रीन ट्रीज, है ना. एवरग्रीन या कॉनिफेरस ट्रीज जिसे हम कहते हैं, या विषय सदाबहार वन कहते हैं ना, सदाबहार के पेड़. तो 2 टाइप्स के हमने ट्रीज पढ़े थे, है ना. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने सबसे पहले कितने पार्ट्स होते हैं वो पढ़ा था. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स जानते हैं. जस्ट लाइक लीव्स होती है, स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, ट्रंक होती है, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड, रूट, सारी चीज़ें होती है ना. और उनके रूट में हमने 2 टाइप्स की रूट्स पढ़ी. फर्स्ट क्या थी रूट हमारी, टैप रूट. सेकेंड क्या थी, फाइब्रस रूट. तो टैप रूट में हमने क्या क्या पढ़ा, टैप रूट में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने, कि उसमें एक प्राइमरी रूट होती है और उसके बाद बहुत सारी उसकी लेटरल रूट्स निकलती हैं और ये अंदर तक जाती है. इसे हम लोग लेटरल रूट को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं, है ना. और बस इसमें एक्सेप्शनल क्या है, और हाँ, तो हमारे बहुत सारे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो रूट्स हैं, जिसे हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक रेडिश, कैरोट, टर्निप, ये सारी चीज़ें हमारे बीट रूट, ये सारी चीज़ें रूट है, मतलब जड़ें हैं, उसे हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं. फाइब्रस रूट क्या होती हैं, उनमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी रूट नहीं होती. सारी रूट्स एक जगह निकलती हैं और वो ऊपरी सतह पे रहती है ना, ऊपरी भाग में रहती हैं. और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें टैप रूट पाया जाता है, क्योंकि उन्हें मजबूती चाहिए होती है. और ये फंक्शन क्या है, मतलब रूट का फंक्शन क्या है, रूट क्या है, ट्री को सॉइल पे क्या करके रखता है, फिक्स करके रखता है, और सॉइल को भी पकड़ के रखता है जिससे वो पानी और हवा में बह ना जाए. और दूसरा क्या है, वाटर और मिनरल साल्ट वो ऑब्जर्व करता है सॉइल से और पूरे ट्री को पहुंचाता है. ये है रूट के फंक्शन. और स्ट्रक्चर आपने देखा 2 टाइप के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट, है ना. टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों की स्ट्रक्चर देख लिए. बस इसमें एक्सेप्शनल क्या होता है, जस्ट लाइक ये बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़. बरगद का पेड़ क्या होता है, इसमें फाइब्रस रूट. जितने बड़े पेड़ होते हैं जनरली उनमें टैप रूट पाया जाता है, इसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है. इसलिए इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे की तरफ आती हैं, जिसे हम कहते हैं एरियल रूट्स कहते हैं, है ना, जिनका नाम एरियल रूट्स होता है. जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बरगद की जो वो जड़ें ऊपर से आती है ना, उसे हम एरियल रूट्स कहते हैं, जो आकर ट्रंक को सपोर्ट करती है. सो लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था. अब नेक्स्ट है जो हमारा शूट. शूट में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा स्टेम. जब हमारा जमीन से ऊपर जो भाग दिखता है वो सबसे पहला क्या होता है, स्टेम होता है. तो आज हम स्टेम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. स्टेम पढ़ने वाले हैं और हमारे प्लांट्स क्या हमें देते हैं, कैसे हमारे लिए यूजफुल है, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. जो ऊपर हमें दिखता है, प्लांट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम. जो हमारे सबसे पहला पार्ट जो ये हमारा होता है, ये वाला पार्ट जो हमें ऊपर दिखता है, जड़ के ऊपर दिखता है, उसे हम स्टेम कहते हैं, है ना. तो स्टेम के बारे में तो सब कहते हैं, जानते हैं ना. द स्टेम यूजुअली हैज मेनी ब्रांचेस एंड दैट बियर लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स. स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, और उसमें क्या होती हैं, बर्ड्स होते हैं, मतलब कलिकाएँ होती हैं, फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें ब्रांचेस में होती हैं. द स्टेम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट बिकॉज इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट. ऊपर खड़े रहने में कौन मदद करता है, स्टेम. तो स्टेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना. जिस तरह रूट जो है फिक्स करके रखता है सॉइल में, उसी तरह खड़े करके कौन रखता है, स्टेम रखता है. It contains a system of thin tubes to carry water and mineral salt absorbed by the roots to all parts of the plant. इसमें ना जो
स्टेम होता है उसमें ट्यूब्स होती हैं। मतलब मैं आपको कॉपी में बता देती हूँ, लाइक दिस। जस्ट लाइक ये मान लो स्टेम है ना, ये स्टेम है, तो इसके अंदर ना ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, ऐसे ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स में क्या होता है, जितने भी ना ये रूट, यहाँ पर मान लो ये रूट है, ये रूट है ना, तो ये क्या करता है, सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है, तो ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इनके थ्रू पूरे पार्ट्स में पहुंचता है। और ये इनमें ना, इनको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। इनमें 2 टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं। एक तो ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो रूट का ऑब्जर्व किया हुआ वाटर पूरे प्लांट में पहुंचाता है, पूरे प्लांट में पहुंचाता है। और इसी तरह जो हमारी लीव्स होती है, पत्तियां होती है ना पूरे प्लांट में, ये क्या करती है, क्या कहते हैं अपना, प्रोड्यूस करती है, फूड प्रोड्यूस करती हैं। सनलाइट और वाटर जो यहाँ से ले जाते हैं, इसमें इसको ले करके, और एयर और में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रीनियस होती है, और सनलाइट की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करते हैं लीव्स, तो उसको पूरे पार्ट्स में ले जाने का भी ट्यूब्स काम करती हैं। तो क्या करता है, ट्रंक क्या करता है, फुल ऑफ ट्यूब्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो रूट से ऑब्जर्व किया हुआ वाटर को पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। और क्या करता है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, मान लो ये ट्री है ना, ट्री में यहाँ पर लीव्स है और ये रूट है, ट्री का ये रूट है ना, तो ये रूट में क्या किया, इसने क्या किया, वाटर ऑब्जर्व किया सॉइल से, तो इसमें जो ट्यूब्स है ना, ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ऐसे ये ट्यूब्स के थ्रू ना ये वाटर लीव्स तक और अदर बॉडी के, वाटर सभी को ज़रूरत होती है, तो पूरे जितने भी पार्ट्स हैं ना, ब्रांचेस, लीव, बर्ड, फ्रूट्स, लीव्स, इन सब जगह कौन पहुंचाता है, ये ट्यूब्स के थ्रू, जो ट्रंक्स में होती है उसके थ्रू वाटर सब जगह पहुंचता है। और जो लीव्स जो पत्तियां हैं वो फूड जो प्रिपेयर करती हैं, खाना बनाती हैं, जो जिसको वो कभी फ्रूट में स्टोर करके रखते हैं और कभी अपना यूज़ करते हैं, एनर्जी एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं, तो उसको भी लाने का काम भी ये ट्यूब्स करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो ट्रंक होता है वो क्या होता है, कैरी करता है, मतलब एक उसमें कंटेन होता है किसका, ट्यूब्स का, जो वाटर और मिनरल साल्ट को क्या करता है, कैरी करता है, लाने ले जाने का काम करता है। उसी तरह पत्तियों से बना हुआ भोजन को भी लाने ले जाने का ये ट्यूब्स काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए देखते हैं कि ये कैरी करता है या स्टेम कैरी करता है या नहीं करता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, ये जो आप खुद से करते हैं। 2 ग्लास लीजिए, जस्ट लाइक ये है ना, पहले एक ग्लास में क्या करिए, आप एक ग्लास में ना पानी लीजिए, खाली 2 प्लांट लीजिए, एक प्लांट को ना आप खाली पानी में रख दीजिए, खाली पानी में रख दीजिए, और दूसरे प्लांट में ना के पानी में ना वो डाल दीजिए, इंक डाल दीजिए। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद देखेंगे कि क्या होगा, ये वाला जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन दूसरी बात, जो मतलब ना, देखिए पहले जब, या फिर आपके पास अगर एक ही प्लांट हो तो आप एक प्लांट में कर सकते हैं, एक ग्लास लेंगे, उसमें पानी रखेंगे और उसमें ये एक ट्री को डाल के रख देंगे, एक दिन रखे रहेंगे, आप देखें कि कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ना आप क्या करेंगे, उसमें फिर कुछ इंक डाल देंगे, इंक डाल देंगे तो पानी कलर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फ्लावर वाला प्लांट लेना है, उसके बाद एक दिन रखेंगे, तो अब आप क्या देखेंगे कि कुछ दिन बाद वो जो फ्लावर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रूट ऑब्जर्व करता है वाटर, स्टेम उसको फ्लावर तक पहुंचा दिया। समझ आया, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर बिकम कलर्ड, क्या हो जाएगा, उसमें कलरफुल हो जाएगा। आप इसे केयरफुली पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या समझा, आप इसे पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया, एक ग्लास लो, उसमें पानी डालो और एक फ्लावर वाला प्लांट ले लो, उसमें डाल दो, एक दिन रखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, दूसरे दिन उसमें इंक डालो, फिर एक दिन के लिए रख दो, फिर आप उसमें डिफरेंस देखना। पहले दिन रखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, दूसरे दिन इंक वाला पाउडर में रखेंगे फ्लावर को, तो आपको उसके फ्लावर का कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या इससे क्या एक्सपेरिमेंट से आपको क्या सीखा, रूट ऑब्जर्व वाटर एंड स्टेम कैरी दिस वाटर इन और अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो रूट क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है और स्टेम कैरी करके वाटर को आपके दूसरे प्लांट्स के दूसरे पार्ट पे ले जाता है। ये हमने सीखा। सो राइट नोट डाउन इट। ओके।
ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। स्टेम के बारे में अभी हमने पढ़ लिया ना। चलिए अभी क्या कहते हैं, व्हाट डू प्लांट गिव अस, हमें प्लांट्स क्या क्या देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, आपको पता करना है कि क्या ये प्लांट देते हैं या नहीं देते। जो देते हैं उसमें टिक करना है राइट का, और जो नहीं देते उसको छोड़ देना है। तो योर डेस्क, जो आपका डेस्क है ऑब्वियसली लकड़ी से बना है, और लकड़ी से बना है मतलब कहाँ से आता है, प्लांट से, तो दिस यहाँ पर हमें टिक करना होगा। ब्रिक्स, ईंटें हैं, ईंटें क्या प्लांट से बना है, नहीं, वो तो सॉइल से बनता है, तो नहीं, इसको नहीं करें। डोर्स और विंडोज, यस, है ना। पेंसिल्स, यस ऑब्वियसली। पेन जो है, पेन समटाइम्स, बिकॉज पेन में जो रबर लगा रहता है वो प्लांट से मिलता है, तो हम ओके भी बोल सकते हैं और नहीं भी हो सकता है ना। रबर ऑब्वियसली यस, है ना, रबर भी हमें प्लांट से मिलता है। बुक्स, नोटबुक्स, पेपर जो है वो भी मिलता है हमें, किससे मिलता है, बुक्स और नोटबुक्स के जो पेपर होते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है ना, प्लांट से ही पेपर बनता है ना। योर क्लॉथ, यस। फूड आइटम्स इन योर टिफिन बॉक्स, यस। गोल्ड ड्रिंक प्लांट से नहीं बनती है ना। प्लास्टिक बैग, ये भी प्लांट से नहीं बनता। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? देखिए बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, यहाँ से हमें कंप्लीट करते हैं फटाफट, है ना। तो एज पर द लिस्ट वी कैन समराइज द वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट। हम समराइज कर सकते हैं ना, हम जैसे चीज़ें हमें दी हैं, जस्ट लाइक प्लांट से हमें फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं, है ना, क्लॉथ्स बनते हैं ना फाइबर से, मेडिसिन मिलती है, पेपर मिलते हैं। एड ब्यूटी ऑफ योर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में ब्यूटीफुलनेस प्लांट्स की वजह होता है। वुड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ भी इससे मिल सकती हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। दिस विल बी योर होमवर्क। सो अब हम यहाँ पर कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स मतलब क्या होता है, कुछ रोचक जानकारियाँ जो हमें इंटरेस्टिंग लगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं। Plants release oxygen during the day in the presence of sunlight, which helps all living things to breathe. क्या रिलीज करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक टाइप का एयर है जिसको, जो हमारे लिए यूजफुल होता है हमारे ब्रीथिंग में, है ना। जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, वो ब्रीथ करने में क्या लेते हैं, जो फूड को, उनका ऑक्सीजन जो है फूड, हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम करता है ना। तो हम ब्रीथिंग में हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं उसमें, ऑक्सीजन। एयर से ऑक्सीजन को बस एक्सेप्ट करते हैं ना। तो मतलब पूरा एयर हमारे लंग्स में जाता है, फिर लंग्स हमारा केवल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है ना। दिस ऑक्सीजन कंबाइन विथ फूड प्रोड्यूस एनर्जी, दिस एनर्जी हेल्प अस टू कैरी ऑन विथ वेरियस एक्टिविटीज़। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे क्या कहते हैं, फूड के साथ कंबाइन होकर के हमें एनर्जी देता है, और इसी एनर्जीज की हेल्प से हम बहुत सारी तरह की एक्टिविटी जो करते हैं वो कर पाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं प्लांट्स हमारे लिए कितने यूजफुल है, समझ में आया ना। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दिन में, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है ना, जब सूर्य की किरणें प्रेजेंट होती है तब क्या ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब वो अपना फूड बनाता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि सारे लोग जितने लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेने में यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है, वो फूड के साथ कंबाइन होके क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो ऑक्सीजन है। जब हम ऑक्सीजन, जो जितने भी लिविंग थिंग्स लेते हैं, तो हम लोग खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं। सांस लेने की वजह से जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है वो हमारे फूड के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद क्या करता है, कंबाइन होने के बाद क्या होता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी एनर्जी से हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, सारी चीज़ें हम एनर्जी से तो करते हैं। जिसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होता ये सारी चीज़ें कहाँ कर पाता, जो बीमार होता है ना। तो समझ आ गया। तो सो स्टूडेंट, दिस विल बी योर होमवर्क। आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है, और ये जो चार्ट है ये चार्ट आपको बनाना है, ओके। So students, here is given some points to remember. ये आपको पढ़ना है, ठीक है। Points to remember. There are two types of trees, broadleaf trees and evergreen trees. हमने जो भी पढ़ा है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा ना। A plant has roots, stem, branches, leaves and buds and flowers. प्लांट के पार्ट्स हैं ये, क्या क्या चीज़ होते हैं, रूट्स होती है, स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं ना। नंबर 3, roots absorb water and mineral salts from the soil and also help the plant to remain fixed to the soil. ये फंक्शन है रूट का। क्या फंक्शन है, रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल साल्ट को सॉइल से ऑब्जर्व करता है, और क्या करता है, प्लांट को फिक्स, रूट ही प्लांट को फिक्स रखता है, सॉइल के साथ फिक्स रखता है,
जमा के रखता है। नंबर 4 में क्या है, स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट एंड कैरी फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है, प्लांट्स को ऊपर की तरफ खड़ा करके रखता है, अपराइट करके रखता है, खड़ा करके रखता है, और क्या करता है, फूड और वाटर को क्या करता है, कैरी करता है प्लांट के सभी पार्ट्स में। नंबर 5 है, अ शूट इज न्यू स्टेम विच ग्रोस आउट ऑफ द सीड। शूट क्या है, शूट एक नया स्टेम निकलता है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, बीज से जो निकलते वाला नया शूट जो पौधा होता है, जो तना होता है, स्टेम होता है, उसे ही शूट कहा जाता है। ठीक है, so students, is it clear? Now this chapter is completed and we'll do exercise in our next class. So students, till then आपको ये जो चैप्टर जो हमने आज पढ़ा है उसे रीड करना है। दिस विल बी योर क्लास वर्क, और जो हमने ये बुक वर्क किया वो आपके क्लास वर्क होंगे। एंड दिस चार्ट, दिस डायग्राम मीन्स दिस जो आपको ये एक लिस्ट बना हुआ है, ये लिस्ट आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। सो स्टूडेंट, this is sufficient for today. We'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.